सौती कहते हैं मुने क्षण भर वहाँ खड़े रहकर परम मंगलदायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता मालावती के निकट गए। देवताओं को आया देखकर पतिव्रता मालावती ने अपने प्राण वल्लभ को उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात वह फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच में वहाँ उस देव समाज के भीतर कोई ब्राह्मण बालक आया। उसकी आकृति बड़ी ही मनोहर थी। दंड, छत्र, श्वेत वस्त्र और उज्ज्वल तिलक धारण किए तथा हाथ में एक बड़ी सी मुस्कान लिए वह ब्राह्मण कुमार अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह परम शांत जान पड़ता था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विष्णु की माया से विस्मित हुए देवताओं की अनुमति ले वह वहीं देव सभा के मध्य भाग में बैठ गया। तारामंडल के बीच में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। वह ब्राह्मण बालक समाज समस्त देवताओं तथा मालावती से इस प्रकार बोला, यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? जगत की सृष्टि करने वाले साक्षात विधाता यहाँ किस कार्य से आए हैं? समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने वाले स्वयं सर्वव्यापी शंभु भी यहाँ विराज रहे हैं। इसका क्या कारण है? तीनों लोकों के समस्त कर्मों के साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हैं। यह महान आश्चर्य है। सूरज, चंद्रमा, अग्नि, काल, मृत्यु, कन्या तथा यम आदि का समागम ही यहाँ किस लिए संभव हुआ है? यह मालावती तुम्हारी गोद में अत्यंत सूखा हुआ शव कौन है? जागती स्त्री के पास मरा हुआ पुरुष क्यों है? उस सभा में देवताओं तथा मालावती से ऐसा प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गए तब मालावती उन विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, मैं ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिए हुए जल और पुष्प मात्र से संपूर्ण देवता तथा श्रीहरि भी संतुष्ट होते हैं। प्रभु, मैं शोक से आतुर हूँ। आप मेरे इस निवेदन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योग्य और अयोग्य पर भी कृपा करने वाले संत महात्माओं का अनुग्रह सदा सब पर समान रूप से प्रकट होता है। विप्रवर, मैं उपबर्हण की पत्नी तथा चित्ररथ की कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालावती कहते हैं। मैंने लक्ष्य दिव्य वर्षों तक अपने इन स्वामी के साथ प्रत्येक सुरम्य तथा मनोहर स्थान पर स्वच्छंद क्रीड़ा की है। द्विजेंद्र, आप विद्वान हैं। साध्वी युक्तियों का अपने प्रियतम के प्रति जितना स्नेह होता है वह सब आपको शास्त्र के अनुसार विदित है। मेरे पति ने अकस्मात ब्रह्मा जी का शाप प्राप्त होने से अपने प्राणों को त्याग दिया है। अतः मैं देवताओं से यह उद्देश्य रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाएं। पृथ्वी पर सब लोग अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए व्यग्र रहते हैं। वे लाभ हानि को नहीं जानते, केवल स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं। सुख दुख, भय, शोक, संताप, ऐश्वर्य, परमानंद, जन्म, मृत्यु, मोक्ष, ये सब मनुष्यों को अपने कर्म एवं प्रत्येक प्रयत्न के अनुसार प्राप्त होते हैं। देवता सबके जनक हैं। वे ही कर्मों का फल देते हैं। साथ ही वे लीला पूर्वक कर्म रूपी वृक्षों का मूलोच्छेद करने में भी समर्थ होते हैं। देवताओं से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। देवता से बढ़कर कोई बलवान नहीं है। देवता से बढ़कर दयालु तथा दाता भी दूसरा कोई नहीं है। मैं समस्त देवताओं से याचना करती हूँ कि मुझे पतिदान दें। यही मुझे अभीष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल देने वाले देवता कल्प वृक्ष हैं। इसीलिए मैं इनसे याचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ सफल करें। यदि देवता लोग मुझे अभीष्ट प्रतिदान देंगे तब तो इनका भला है, अन्यथा मैं इन सबको निश्चय ही स्त्री के वध का पाप दूंगी। इतना ही नहीं, मैं इन सबको दारुण एवं दुर्निवार शाप भी दे सकती हूँ। सती के शाप को टालना बहुत कठिन होता है। किस तपस्या से उसका निवारण किया जाएगा? शौनक, ऐसा कहकर शोका तो पतिव्रता मालावती उस देव सभा में चुप हो गई। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मालावती, इसमें संदेह नहीं कि देवता लोग कर्मों का फल देने वाले हैं, परंतु वह फल तत्काल नहीं, देर से मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बोए हुए अनाज का फल तुरंत नहीं देर से पाता है। पतिव्रते,
गृहस्थ पुरुष हलवाहे के द्वारा अपने खेत में जो अनाज बोता है उसका समयानुसार अंकुर प्रकट होता है, फिर समय आने पर वह वृक्ष होता है और फलता भी है। तत्पश्चात अन्य समय में वह पकता है और अन्य समय में गृहस्थ पुरुष उसके फल को पाता है। इसी प्रकार सबके विषय में समझ लेना चाहिए। प्रत्येक कर्म का फल देर से ही मिलता है। संसार में गृहस्थ पुरुष को जो बीज बोता है वही भगवान विष्णु की माया से समय अनुसार अंकुर और वृक्ष होता है और यथा समय गृहस्थ पुरुष को उसके फल की उपलब्धि होती है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य भूमि में चिरकाल तक जो तप करता है उसका फल देने वाले सचमुच देवता ही हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों के मुख में तथा उस पर ऊसर भूमि से रहित उत्तम खेत में मनुष्य भक्तिभाव से जो आहुति डालता है उसका फल उसे निश्चय ही प्राप्त होता है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, स्त्री और उत्तम पति कोई भी पदार्थ तपस्या के बिना नहीं मिलता, अतः तप के बिना क्या हो सकता है। जो भक्ति भाव से प्रकृति दुर्गा देवी का सेवन करता है वह प्रत्येक जन्म में विनयशील, सद्गुणवती तथा सुंदरी प्राणवल्लभा पत्नी को प्राप्त करता है। प्रकृति के ही वर से भक्त पुरुष लीलापूर्वक अविचल लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, भूमि, धन और संतति को पाता है। भगवान शिव कल्याण स्वरूप हैं, कल्याण दाता हैं, कल्याण प्राप्ति के कारण हैं। वे ज्ञान स्वरूप महात्मा परमेश्वर एवं मृत्युंजय हैं। जो भक्तिभाव से उन महेश्वर का सेवन करता है वह पुरुष प्रत्येक जन्म में सुंदरी पत्नी पाता है और उनकी आराधना करने वाली स्त्री प्रत्येक जन्म में उत्तम पति पाती है। भगवान हर के वर से मनुष्य को विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र, पौत्र, उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन, बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है। जो मानव ब्रह्मा जी का भजन करता है वह भी संतान और लक्ष्मी को पाता है। ब्रह्मा जी के वरदान से मनुष्य को विद्या, ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से दीनानाथ, दीनेश्वर सूर्य की आराधना करता है वह निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनंद, धन और पुत्र पाता है। जो सबसे प्रथम पूजने योग्य सर्वेश्वर सनातन देवाधिदेव गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करता है उसके जन्म जन्म में समस्त विघ्नों का नाश होता है। वह सोते जागते हर समय परम आनंद का अनुभव करता है। गणेश जी के वरदान से उसको ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या और कवित्व की प्राप्ति होती है। जो देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करता है वह यदि वर पाने का इच्छुक हो तो उसे वह संपूर्ण वर प्राप्त हो जाता है, अन्यथा अवश्य ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांत स्वरूप जगत पालक विष्णु जी की सेवा करके सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, संपूर्ण धन तथा परम उत्तम यश एवं कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मूढ़ सर्वेश्वर विष्णु का सेवन करके उसके बदले में कोई वर लेना चाहता है उसे विधाता ने ठग लिया है और विष्णु की माया ने उसे मोह में डाल दिया है। नारायण की माया से सब कुछ करने में समर्थ सबकी कारणभूत परमेश्वरी है। वह जिस पर कृपा करती है उसे विष्णु मंत्र देती है। जो धर्मात्मा मनुष्य धर्म का भजन करता है वह निश्चय ही संपूर्ण धर्म का फल पाता है और इस लोक में और सुख भोग का परलोक में विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता की भक्तिभाव से आराधना करता है वह पहले उसी को पाता है, फिर समयानुसार उस देवता के साथ ही वह उत्तम विष्णु धाम में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे तथा तीनों गुणों से अतीत निर्गुण है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के सेव्य उनके आदि कारण परात्पर अविनाशी परम ब्रह्म एवं सनातन भगवान है। सरकार साकार निराकार ज्योति है स्वरूप स्वेच्छामय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वेश्वर परमानंदमय ईश्वर निर्लिप्त तथा साक्षी रूप है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जो उनकी आराधना करता है वह सचमुच ही जीवन मुक्त है। वह बुद्धिमान पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता। सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को भी वह
तुच्छ समझने लगता है। ब्राह्मण अमृत व मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ सा हो जाता है। ऐश्वर्य को वह मिट्टी के ढेले के समान नश्वर मानता है। इंद्रत्व, मनुत्व और चिरंजीवित्व को भी पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर समझकर अत्यंत तुच्छ गिनने लगता है। सोते जागते हर समय श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। उनकी दासता के सिवा कोई दूसरा उसे पद नहीं मानता। श्री कृष्ण के चरणार विंदों में निरंतर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्ण काम हो जाता है। श्री कृष्ण का भक्त परिपूर्णतम ब्रह्म का सेवन करके सदा स्वस्थ रहता है। वह अपने कुल की करोड़ों नाना के कुल की सैकड़ों तथा ससुर के कुल की सैकड़ों पूर्व पीढ़ियों का लीला पूर्वक उद्धार करके दास दासी माता और पत्नी का तथा पुत्र के बाद भी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्य तभी तक कामासक्त होकर गर्भ में निवास करता है, तभी तक यम यातना भोगता है और गृहस्थ पुरुष तभी तक भोगों की इच्छा रखता है जब तक कि श्री कृष्ण का सेवन नहीं करता। यमराज उस भक्त के कर्म संबंधी लेख को तत्काल भय के मारे दूर कर देते हैं। ब्रह्मा जी पहले से ही उसके स्वागत के लिए मधुपर्क आदि तैयार करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहोवर मेरे लोक को लांघ कर इसी मार्ग से यात्रा करेगा। कोटि शतकल्पों में भी उसका यहाँ से निष्कासन नहीं होगा। जैसे सर्प गरुड़ को देखते ही भाग जाते हैं, उसी तरह करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी श्री कृष्ण भक्त के भय से उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। श्री कृष्ण भक्त एक मानव शरीर को छोड़ने के बाद निर्भय हो जाता है और गोलोक में जाता है। वहाँ जाने पर दिव्य शरीर धारण करके सदा श्री कृष्ण की सेवा करता है। श्री कृष्ण जब तक गोलोक में निवास करते हैं तब तक भक्त पुरुष निरंतर वहाँ उनकी सेवा में रहता है। श्री कृष्ण का दास ब्रह्मा जी की नश्वर आयु को एक निमेष भर का मानता है।